परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय पर्व की जिसका नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जाग उठती है। गुप्त नवरात्रि। सोचिए, जब सामान्य नवरात्रि में ही मां भगवती की शक्ति का इतना प्रचंड प्रभाव अनुभव होता है, तो फिर वह कौन सी साधना है जिसे गुप्त रखा गया, जिसे सबके सामने नहीं बल्कि एकांत में, मौन में, गहराई में उतरकर सिद्ध किया जाता है। यह प्रश्न ही अपने भीतर इतनी गहराई समेटे हुए है कि आज का यह प्रसंग आपके हृदय को भीतर तक झकझोर देगा। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। यह वे 9 दिन हैं जब साधक अपनी साधना को जन साधारण से छुपाकर अत्यंत गोपनीय ढंग से तंत्र और अध्यात्म की उच्चतम भूमियों को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह काल विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना के लिए समर्पित होता है, जो सामान्यतः जनसाधारण के लिए वर्जित मानी जाती रही हैं। परंतु आज हम इस विषय को केवल कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस गूढ़ आध्यात्मिक सत्य की दृष्टि से समझेंगे, जो हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में हमें समझाते आए हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जिनकी आराधना की जाती है, वे हैं मां शैलपुत्री। नाम सुनकर सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि यह मात्र एक देवी का नाम है, परंतु यदि हम इसके मूल में उतरें तो पाएंगे कि शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह वही देवी हैं जो पूर्व जन्म में सती के नाम से प्रसिद्ध थीं और जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वही सती अगले जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेकर शैलपुत्री कहलाईं। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, यदि हम इस कथा को केवल एक पौराणिक घटना मानकर आगे बढ़ जाएं, तो हम इसके उस गूढ़ रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो हमारे सद्गुरुदेव हमें सिखाते हैं। मां शैलपुत्री का यह स्वरूप वास्तव में हमारे भीतर स्थित उस मूलाधार शक्ति का प्रतीक है जो प्रत्येक जीव के भीतर सुषुप्त अवस्था में विराजमान है। जिस प्रकार पर्वत अटल, अडिग और अचल होता है, उसी प्रकार यह शक्ति भी हमारे भीतर एक ऐसी नींव के रूप में विद्यमान है जिस पर हमारे संपूर्ण जीवन का, हमारी संपूर्ण साधना का भवन खड़ा होता है। जब तक यह मूल आधार सुदृढ़ न हो, तब तक ऊपर के किसी भी तल की साधना संभव नहीं। यही कारण है कि नवरात्रि चाहे प्रकट हो या गुप्त, उसका प्रथम चरण सदैव इसी मूल शक्ति की आराधना से आरंभ होता है। अब यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, यदि यह शक्ति प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो फिर बाहर मूर्ति के समक्ष, कलश के समक्ष पूजा करने का क्या प्रयोजन? यहीं पर हमारे सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का वह अनमोल उपदेश स्मरण आता है, जिसमें वे बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी पूजा, बाहरी अनुष्ठान केवल उस भीतरी यात्रा के लिए एक सीढ़ी मात्र है। जब तक कोई सद्गुरु, कोई पूर्ण संत हमारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करने की विधि, वह ब्रह्म ज्ञान की गुह्य कुंजी न दे दे, तब तक बाहरी पूजा अर्चना चाहे कितनी भी वर्षों तक की जाए, वह भीतर तक नहीं पहुंच सकती। कबीरदास जी ने इसी सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में कहा है कि बिना सद्गुरु के ज्ञान संभव नहीं, चाहे व्यक्ति कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले। गुप्त नवरात्रि की गोपनीयता का यही रहस्य है। यह साधना गुप्त इसलिए है क्योंकि यह अंतर्मुखी साधना है, बहिर्मुखी नहीं। बाहर की नवरात्रि में हम पंडाल सजाते हैं, गरबा करते हैं, समाज को दिखाते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि हमसे कहती है कि अब बाहर की दुनिया को छोड़ भीतर की ओर मुड़ो। यह वही यात्रा है जिसकी चर्चा उपनिषदों में की गई है, जहां ऋषियों ने कहा कि आत्मा को जानने की यात्रा बहिर्गामी इंद्रियों को अंतर्गामी बनाने से ही आरंभ होती है। कठोपनिषद का वह प्रसिद्ध वचन स्मरण होता है, जहां कहा गया है कि परमात्मा ने इंद्रियों को स्वभावतः बाहर की ओर देखने वाला बनाया है, इसीलिए मनुष्य सदैव बाहर की वस्तुओं को देखता है, अपने भीतर के आत्मतत्व को नहीं। परंतु जो कोई विरला साधक अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ता है, वही अमृतत्व को, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करता है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, मां शैलपुत्री की यह पूजा वास्तव में हमें यही संदेश देती है, अपनी नींव को पहचानो, अपने भीतर की उस अडिग, अचल शक्ति को पहचानो
जो हिमालय के समान युगों युगों से तुम्हारे भीतर बैठी प्रतीक्षा कर रही है। परंतु उसे जगाने की विधि किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी। वह मिलेगी केवल किसी पूर्ण सद्गुरु के श्री चरणों में, जो स्वयं उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हों। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस कलियुग में भी हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त है, पूज्य सद्गुरु देव श्री आशुतोष महाराज जी, जो आज भी अपने भक्तों को इसी गुह्य ज्ञान की, इसी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब हम इस भाव में डूबते हैं तो हृदय में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर वह कौन सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात साधक को फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इसका उत्तर हमें मिलता है उस दिव्य विज्ञान में, जिसे हमारे सद्गुरु देव ब्रह्म ज्ञान कहकर संबोधित करते हैं। यह वही विज्ञान है जिसकी झलक हमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी मिलती है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या केवल यह श्लोक पढ़ लेने मात्र से, कंठस्थ कर लेने मात्र से अर्जुन को उस आत्मा का साक्षात्कार हो गया था? नहीं, अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जो उस काल के परम सद्गुरु थे, अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब कहीं जाकर उस विराट स्वरूप का, उस परम सत्य का साक्षात अनुभव अर्जुन को हुआ। यही वह प्रक्रिया है, यही वह गुह्य विज्ञान है जो आज भी उसी रूप में जीवंत है, उसी रूप में सुरक्षित है और आज भी किसी पूर्ण सद्गुरु के माध्यम से ही सुलभ है। मां शैलपुत्री की साधना में एक और गहरा रहस्य छिपा है, जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। शास्त्रों में मां शैलपुत्री को वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ दिखाया गया है और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यह प्रतीकात्मकता अत्यंत गहन है। वृषभ अर्थात बैल धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। त्रिशूल हमें बताता है कि साधक को तीनों तापों से, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक, ऊपर उठना है। और कमल का पुष्प यह संदेश देता है कि साधक को संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलिप्त, उससे निर्लिप्त रहना है। यही तो वह अवस्था है जिसकी चर्चा भगवद गीता में भी की गई है, जहां भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, उसी प्रकार जो साधक संसार में रहते हुए भी उसकी आसक्ति से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, यह निर्लिप्तता, यह वैराग्य केवल कहने, सुनने की बात नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक क्रांति है जो तब तक संभव नहीं जब तक हृदय में सच्चे ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश न फूटे। संत कबीरदास जी ने इस विषय में अत्यंत मार्मिक ढंग से समझाया है कि जब तक मनुष्य के भीतर वह दीपक न जले जो सद्गुरु द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, तब तक चारों ओर अंधकार ही अंधकार बना रहता है। चाहे कोई कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितनी भी तपस्या कर ले, यह दीपक जलाने का कार्य किसी सामान्य गुरु का नहीं, बल्कि उस पूर्ण सद्गुरु का होता है जो स्वयं परमात्मा से एकाकार हो चुका हो। और यही कारण है कि हमारे पूज्य सद्गुरु देव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार यह उद्घोष करते हैं कि जब तक जीवात्मा को सच्चे गुरु का सान्निध्य न मिले, तब तक वह अनंत जन्मों तक इस भवसागर में भटकता रहता है। अब हम इस चर्चा को और गहराई प्रदान करते हैं। गुप्त नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर मूलाधार चक्र की साधना का जो विधान बताया गया है, वह वास्तव में हमारे शरीर के भीतर स्थित उस ऊर्जा केंद्र की ओर संकेत करता है, जहां से समस्त आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है। योग शास्त्रों में इस केंद्र को कुंडलिनी शक्ति के निवास स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि यह शक्ति एक सर्पिणी के समान कुंडली मारकर सुषुप्त अवस्था में बैठी रहती है, और जब तक कोई सिद्ध महापुरुष, कोई पूर्ण सद्गुरु इसे जागृत न करे, तब तक यह अपने ही स्थान पर निष्क्रिय बनी रहती है। परंतु यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। यह जागरण कोई शारीरिक क्रिया नहीं, कोई श्वास का अभ्यास मात्र नहीं, बल्कि यह एक दिव्य शक्तिपात की प्रक्रिया है जो केवल वही सद्गुरु कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं उस परम तत्व का साक्षात्कार किया हो। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में इसी सत्य को बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु के बिना ज्ञान का उदय संभव नहीं, और जब तक हृदय में सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण न जागे, तब तक यह जीव माया के इस मिथ्या जाल में ही उलझा रहता है। यही कारण है
कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में केवल उपवास रखना, केवल कलश स्थापना करना पर्याप्त नहीं माना गया। शास्त्र स्वयं कहते हैं कि इन 9 दिनों का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब साधक अपने भीतर सच्चे गुरु की खोज करे और उस खोज को पूर्णता तक पहुंचाए। मीराबाई का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। मीरा ने राजसी वैभव को त्याग कर, समाज की निंदा को सहते हुए भी अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। परंतु मीरा की यह भक्ति भी तभी सार्थक हुई जब उन्हें संत रैदास जैसे सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें उस सच्चे मार्ग का, उस भीतरी साधना का ज्ञान प्रदान किया। मीरा स्वयं अपने पदों में यह स्वीकार करती हैं कि गुरु के बिना यह भवसागर पार करना असंभव है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी उच्च कोटि की भक्ति क्यों न हो, बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना उनके द्वारा प्रदत्त उस दिव्य विद्या के आत्मा का परमात्मा से मिलन असंभव है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, जब हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह पूजा केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर उस मूल शक्ति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एक माध्यम है। और यह जागरूकता तभी पूर्णता को प्राप्त होगी जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हमारे भीतर की यह सुषुप्त शक्ति वास्तव में जागृत हो सके। अब यहां एक स्वाभाविक जिज्ञासा हमारे मन में उठनी चाहिए। यदि यह शक्तिपात, यह जागरण इतना ही दुर्लभ है, तो फिर आखिर वह कौन सा मापदंड है जिससे हम यह पहचानें कि कौन सद्गुरु वास्तव में इस सामर्थ्य को धारण करता है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस युग में जहां चारों ओर आडंबर का बोलबाला है, वहां सच्चे सद्गुरु की पहचान करना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। परंतु शास्त्र हमें इसका उत्तर बड़ी स्पष्टता से देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित किया है कि सच्चे गुरु वे हैं जो स्वयं उस परम तत्व का, उस राम तत्व का साक्षात्कार कर चुके हों और जो अपने शिष्यों को भी उसी अनुभूति तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हों। केवल शास्त्रों का झांता होना, केवल प्रवचन देने की कला में निपुण होना पर्याप्त नहीं। असली कसौटी है वह आंतरिक अनुभूति जो गुरु स्वयं को प्राप्त हो चुकी हो और जिसे वे अपने शिष्य के भीतर भी प्रकट कर सकें। यही वह विशेषता है जो हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को अद्वितीय बनाती है। वे स्वयं उस ब्रह्म ज्ञान की, उस दिव्य अनुभूति की जीवंत प्रतिमा हैं और यही कारण है कि आज लाखों साधक उनके श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर उस शक्तिपात का, उस आंतरिक जागरण का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं, बल्कि यह एक जीवंत सत्य है जिसे स्वयं अनुभव करके ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार गुड़ की मिठास को शब्दों में वर्णित करने का चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, परंतु उसका वास्तविक अनुभव तो उसे चखने से ही होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की उस दिव्य अनुभूति की व्याख्या चाहे कितनी भी की जाए, उसका वास्तविक बोध तो केवल उसे प्राप्त करने से ही होता है। अब हम गुप्त नवरात्रि के इस प्रथम दिवस की साधना पद्धति की ओर लौटते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन साधक को अपने मन को अत्यंत एकाग्र कर, अपनी समस्त इंद्रियों को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु यहां एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें भलीभांति समझना चाहिए। मन को एकाग्र करने का प्रयास स्वयं में ही एक अत्यंत कठिन कार्य है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि मन तो अत्यंत चंचल है, वायु के समान अस्थिर है, तो फिर इसे कैसे वश में किया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निःसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, यहां प्रश्न यह उठता है कि वह अभ्यास किस प्रकार का हो? क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाने मात्र से मन एकाग्र हो जाएगा? अनुभव यह बताता है कि जब तक मन को कोई ऐसा आलंबन, कोई ऐसा दिव्य आधार न मिले जिस पर वह टिक सके, तब तक यह मन इधर उधर भटकता ही रहता है। यही वह स्थान है जहां ब्रह्मज्ञान की, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त उस दिव्य साधना विधि की अनिवार्यता प्रकट होती है। जब सद्गुरु अपने शिष्य को वह गुह्य विद्या प्रदान करते हैं, तब शिष्य के मन को एक ऐसा दिव्य आलंबन प्राप्त होता है जिस पर स्थित होकर वह अपनी संपूर्ण चंचलता को त्याग वास्तविक ध्यान की, वास्तविक समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है। सूरदास जी ने अपने पदों में इस अनुभूति का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक
हृदय में उस दिव्य स्वरूप का, उस परम तत्व का प्रकाश नहीं होता, तब तक यह जीवन अंधकार में ही भटकता रहता है। परंतु जिस क्षण सद्गुरु की कृपा से यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उस क्षण संपूर्ण जगत का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। सूरदास जी स्वयं जन्म से नेत्रहीन थे, परंतु उन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य की कृपा से जिस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया, उससे उन्होंने भगवान के उस बाल स्वरूप का, उस लीला स्वरूप का ऐसा वर्णन किया जो आज भी भक्ति साहित्य के शिखर पर विराजमान है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाहरी नेत्रों की नहीं, बल्कि उस भीतरी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, जो केवल सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि की यह साधना हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। परंतु यह मोड़ना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। जिस प्रकार एक नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में सदैव नीचे की ओर, समुद्र की ओर बहती है और उसे विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए किसी विशेष प्रयास की, किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर, संसार की ओर प्रवाहित होता रहता है। इसे भीतर की ओर मोड़ने के लिए भी उसी दिव्य यंत्र की, उसी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो केवल पूर्ण सद्गुरु के पास ही उपलब्ध है। आज के इस भौतिकवादी युग में, जहां मनुष्य अपनी संपूर्ण ऊर्जा धन संपत्ति के संचय में, नाम और प्रतिष्ठा की खोज में व्यय कर रहा है, वहां यह गुप्त नवरात्रि हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है। रुको, ठहरो और अपने भीतर झांको। यह जीवन जो हमें मिला है, यह कोई साधारण उपहार नहीं। यह करोड़ों जन्मों के पश्चात प्राप्त होने वाला वह दुर्लभ अवसर है, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा के उस शाश्वत सत्य को पहचान सकते हैं। परंतु यह पहचान तभी संभव है जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करें। और जब यह प्रश्न हमारे मन में उठता है कि आखिर यह मानव जीवन इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है, तो शास्त्र हमें इसका अत्यंत गूढ़ उत्तर देते हैं। कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए यह जीवात्मा अनंत काल तक इस सृष्टि चक्र में परिभ्रमण करती रहती है, और इन समस्त योनियों में से केवल मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें जीव को विवेक प्राप्त होता है, जिसमें वह भला बुरा, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का भेद कर सकता है। पशु पक्षी अपनी वृत्तियों के वशीभूत होकर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु मनुष्य के पास वह विशेष क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने वास्तविक स्वरूप की, अपने भीतर स्थित उस परमात्म तत्व की खोज कर सकता है। परंतु खेद की बात यह है कि अधिकांश मनुष्य इस दुर्लभ अवसर को भी माया के मोहजाल में उलझकर व्यर्थ गंवा देते हैं। मां शैलपुत्री की यह साधना हमें चेतावनी भी देती है और मार्ग भी दिखाती है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपनी अडिग स्थिति के कारण युगों युगों से खड़ा है, चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां चलें, उसकी स्थिरता में कोई अंतर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार साधक को भी अपने साधना पथ पर उसी दृढ़ता से, उसी स्थिरता से अडिग रहना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि यह स्थिरता आती कहां से है? क्या यह केवल मनोबल से, केवल संकल्प शक्ति से प्राप्त हो सकती है? अनुभव यह बताता है कि जब तक हृदय में सद्गुरु के प्रति वह अटूट श्रद्धा, वह दृढ़ विश्वास स्थापित न हो, तब तक यह स्थिरता क्षणिक ही सिद्ध होती है। संसार के प्रलोभन, माया के आकर्षण इतने प्रबल हैं कि बिना किसी दिव्य सहारे के, बिना सद्गुरु की कृपा दृष्टि के साधक का मन बार बार डगमगा जाता है। गुरु नानक देव जी ने इस विषय में अत्यंत सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक बालक अपनी माता की उंगली पकड़कर ही चलना सीखता है, और जब तक वह स्वयं चलने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक माता का सहारा अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार साधक भी जब तक स्वयं उस परम तत्व में स्थित नहीं हो जाता, तब तक उसे सद्गुरु के सहारे की, उनकी कृपा दृष्टि की नितांत आवश्यकता होती है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह साधना पथ की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब हम इस चर्चा में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में उपवास और संयम का जो विधान बताया गया है, उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? सामान्यतः लोग यह समझते हैं कि उपवास का अर्थ है केवल भोजन का त्याग, परंतु शास्त्रों में उपवास शब्द का गहरा अर्थ बताया गया है। उप अर्थात समीप और वास अर्थात निवास करना। अर्थात उपवास का वास्तविक अर्थ है परमात्मा के समीप निवास करना, अपनी संपूर्ण चेतना को उस दिव्य सत्ता के निकट केंद्रित करना, केवल अन्न का त्याग कर देना। यदि मन संसार में ही भटकता रहे
तो वह सच्चा उपवास नहीं कहलाता। यही शिक्षा हमें भगवद गीता में भी मिलती है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर बैठ जाता है परंतु मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। सच्चा संयम वही है जिसमें मन और इंद्रियां दोनों ही परमात्मा की ओर केंद्रित हों, और यह अवस्था तभी संभव है जब हृदय में उस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जिसके द्वारा साधक को यह अनुभूति हो जाए कि संसार के समस्त भोग विलास क्षणभंगुर हैं और वास्तविक आनंद केवल उस शाश्वत आत्मतत्व में ही निहित है। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में सदैव इस बात पर बल देते हैं कि बाहरी नियम संयम अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, परंतु वे तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ साथ भीतर की साधना भी चले। केवल उपवास रखकर केवल 9 दिनों तक विशेष नियमों का पालन कर लेने मात्र से यदि 10वें दिन साधक पुनः अपने पुराने स्वभाव में लौट जाए तो यह साधना अधूरी ही रह जाती है। सच्ची साधना वह है जो जीवन पर्यंत चले, जो प्रतिपल हमारे हृदय में उस दिव्य स्मरण को, उस सद्गुरु के प्रति समर्पण के भाव को जीवंत रखे। गुप्त नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति की यह यात्रा कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं। जिस प्रकार यह साधना गुप्त रखी जाती है, उसी प्रकार वास्तविक भक्ति भी दिखावे से परे अत्यंत निजी और अंतरंग होनी चाहिए। आज के इस युग में जहां सोशल मीडिया पर अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना एक फैशन बन गया है, वहां यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति मौन में, एकांत में, हृदय की गहराइयों में पनपती है। मीराबाई ने कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज की निंदा, राजपरिवार के तिरस्कार को सहते हुए भी अपनी भक्ति को अपने हृदय में ही संजोए रखा। और यही कारण है कि आज सदियों बाद भी उनकी भक्ति का वह प्रकाश संपूर्ण जगत को आलोकित कर रहा है। और इसी संदर्भ में मुझे एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग स्मरण आता है जो हमें इस सत्य को हृदयंगम कराने में सहायक सिद्ध होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जो पर्वतों की तलहटी में बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहता था जो वर्षों से मिट्टी के पात्र बनाने का कार्य करता आ रहा था। एक दिन उस कुम्हार के पास एक युवक आया जो अत्यंत व्याकुल और अशांत प्रतीत हो रहा था। उसने कुम्हार से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे बताइए वह कहां मिलेगी। कुम्हार ने कुछ नहीं कहा, बस अपने चाक की ओर इशारा किया जिस पर मिट्टी का एक अनगढ़ पिंड रखा हुआ था। कुम्हार ने चाक को घुमाना आरंभ किया और अपने हाथों से उस मिट्टी के पिंड को आकार देने लगा। युवक ध्यान से देखता रहा। कुछ ही क्षणों में वह अनगढ़ मिट्टी एक सुंदर घड़े का रूप लेने लगी। तब कुम्हार ने कहा, देखो, यह मिट्टी स्वयं में केवल मिट्टी है, इसमें कोई आकार, कोई सुंदरता नहीं थी, परंतु जब यह किसी कुशल हाथों के, किसी अनुभवी शिल्पी के संपर्क में आई, तब इसे वह आकार, वह सुंदरता प्राप्त हुई जो पहले इसमें प्रकट नहीं थी। युवक ने पूछा, परंतु इसका मेरी शांति से क्या संबंध है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मन भी इसी मिट्टी के समान है, अनगढ़, अशांत, बिखरा हुआ। जब तक इसे किसी कुशल हाथों का, किसी सिद्ध सद्गुरु का संस्पर्श नहीं मिलेगा, तब तक यह इसी प्रकार बिखरा और अशांत बना रहेगा। स्वयं अपने प्रयासों से चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, यह मिट्टी स्वयं अपने आप को आकार नहीं दे सकती। इसे आकार देने वाला कोई और चाहिए। यह छोटा सा प्रसंग हमें एक गहन सत्य से परिचित कराता है। जिस प्रकार मिट्टी स्वयं को घड़ा नहीं बना सकती, चाहे वह कितनी भी उत्तम मिट्टी क्यों ना हो, ठीक उसी प्रकार यह मानव मन, यह जीवात्मा भी स्वयं अपने प्रयासों से उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए किसी सिद्ध सद्गुरु के हाथों की, उनकी कृपा दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। यही तो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बार बार अपने सत्संगों में समझाते हैं कि चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो, बिना सद्गुरु की कृपा के वह अपने भीतर के उस मूल स्वरूप को, उस परमात्म तत्व को पहचान ही नहीं सकता। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक और प्रसंग स्मरण होता है। एक बार एक साधक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता रहा। उसने कठोर उपवास किए, शीत और घाम को सहन किया और वर्षों तक मौन धारण किए रखा। एक दिन उसी मार्ग से एक संत गुजर रहे थे।
साधक ने उन्हें देखा और अपनी वर्षों की तपस्या का वृत्तांत सुनाते हुए गर्व से कहा, देखिए महाराज, मैंने इतने वर्षों की तपस्या से यह सिद्धि प्राप्त की है कि अब मैं जल के ऊपर चलकर नदी पार कर सकता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिस नदी को पार करने के लिए तुमने अपने जीवन के इतने अमूल्य वर्ष व्यय कर दिए, उसी नदी को पार करने के लिए नाविक को केवल 2 पैसे का किराया चाहिए होता है। तुमने अपनी शक्ति का, अपने समय का कितना अपव्यय किया, यह विचार करो। यह प्रसंग हमें यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि आत्म प्रयासों से, कठोर तप से यदि कोई सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तो भी वह वास्तविक लक्ष्य नहीं। वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और यह मिलन किसी कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि सद्गुरु की उस सहज कृपा से, उस ब्रह्म ज्ञान की नौका से पार होता है जो साधक को क्षण भर में उस पार पहुंचा देती है जिस पार पहुंचने में साधक अन्यथा वर्षों, जन्मों तक भटकता रह सकता था। कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि सद्गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, चाहे साधक कितने भी वर्षों तक अकेले प्रयास करता रहे। मां शैलपुत्री की यह साधना हमें भी यही सिखाती है। हिमालय की पुत्री होने के नाते वे स्वयं धैर्य और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, परंतु उनकी यह तपस्या भी तभी फलीभूत हुई जब उन्हें भगवान शिव का, उस परम तत्व का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारी साधना, हमारा तप भी तभी सार्थक होगा जब हमें किसी पूर्ण सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त होगा जो हमारे भीतर उस परम तत्व का साक्षात्कार करवा सके। और यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह अवसर सदा उपलब्ध नहीं रहता। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आने पर ही नाव चलाने का सही समय होता है, ठीक उसी प्रकार जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक यह मन ग्रहणशील है, तभी तक हमें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का यह प्रवाह निरंतर बहता जा रहा है और हम में से कोई नहीं जानता कि अगला क्षण हमारे जीवन में आएगा भी या नहीं। और जब हम समय की इस निरंतर बहती धारा पर विचार करते हैं तो हमें एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में इस जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर हम भी उन असंख्य जीवों की भांति इस जीवन को व्यर्थ के विषय भोगों में, क्षणभंगुर सुखों की खोज में गंवाते जा रहे हैं। उपनिषदों में एक अत्यंत गूढ़ वचन है जिसमें कहा गया है कि यह संसार एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह अद्भुत रूपक हमें यह समझाता है कि इस संसार का वास्तविक स्रोत, इसकी वास्तविक जड़ें उस परम तत्व में हैं जो हमारी सामान्य दृष्टि से परे ऊपर की ओर स्थित है। परंतु हम इस वृक्ष की शाखाओं में, अर्थात इस संसार के विषय भोगों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें उस मूल स्रोत का, उस जड़ का स्मरण ही नहीं रहता। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां शैलपुत्री की साधना हमें उसी मूल स्रोत की ओर, उसी जड़ की ओर लौटने का आह्वान करती है। परंतु यह लौटना कोई सामान्य यात्रा नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साधक को अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने अहंकार को, अपनी समस्त आसक्तियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और यहीं पर हमारे सतगुरुदेव का वह अनमोल उपदेश स्मरण आता है जिसमें वे कहते हैं कि अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो जीव और परमात्मा के बीच एक अभेद्य दीवार की भांति खड़ी रहती है। जब तक यह अहंकार विगलित नहीं होता, तब तक चाहे कितनी भी साधना कर ली जाए, वह पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस अहंकार के विनाश की अत्यंत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि जब तक मैं का भाव शेष रहता है, तब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यह अहंकार ही है जो हमें बार बार यह विश्वास दिलाता रहता है कि हम ही करता हैं, हम ही भोगता हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह संपूर्ण सृष्टि उस परम सत्ता की इच्छा से ही संचालित हो रही है। जिस क्षण साधक को यह बोध हो जाता है, उस क्षण उसका अहंकार स्वतः ही विलीन होने लगता है। परंतु यह बोध, यह अनुभूति शब्दों से, प्रवचनों से, शास्त्रों के अध्ययन मात्र से प्राप्त नहीं होती। यह तो केवल उस दिव्य अनुभूति से ही संभव है जो सद्गुरु अपनी कृपा से शिष्य को प्रदान करते हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी दिव्य विज्ञान के, इसी ब्रह्म ज्ञान के जीवंत स्रोत हैं। वे अपने शिष्यों को न केवल शाब्दिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें वह प्रत्यक्ष अनुभूति भी करवाते हैं जिससे शिष्य के भीतर का अहंकार धीरे धीरे विगलित होने लगता है
और वह अपने वास्तविक स्वरूप की, अपनी आत्मा की ओर अग्रसर होने लगता है। अब हम इस चर्चा में एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कथा जोड़ते हैं जो हमें इस सत्य को और गहराई से समझने में सहायक होगी। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक अत्यंत विद्वान पंडित आया। उस पंडित ने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और वह अपनी विद्वत्ता पर अत्यंत गर्वित था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मुझे आत्मा परमात्मा के विषय में सब कुछ ज्ञात है। राजा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, पंडित जी, यदि आपको सब कुछ ज्ञात है तो कृपया मुझे बताइए कि आपकी अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या आपने उसका साक्षात्कार किया है? पंडित यह सुनकर मौन हो गया, क्योंकि उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने शास्त्रों को पढ़ा था, कंठस्थ किया था, परंतु उस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव उसे नहीं हुआ था। तब राजा ने अपने राज्य में रहने वाले एक साधारण से दिखने वाले संत को बुलाया, जो न तो अधिक शास्त्र जानता था, न ही प्रवचन देने में निपुण था। परंतु जब उस संत ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, तो उसके शब्दों में, उसकी आंखों में, उसके संपूर्ण अस्तित्व में एक ऐसी शांति, एक ऐसी दिव्यता झलक रही थी जो शब्दों से परे थी। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह वह व्यक्ति है जिसने वास्तव में उस परम सत्य का साक्षात्कार किया है, जबकि पंडित के पास केवल शाब्दिक ज्ञान था, अनुभूति नहीं। यह कथा हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। शास्त्रों का ज्ञान, बौद्धिक विद्वत्ता अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, परंतु वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति उस प्रत्यक्ष अनुभूति में निहित है, जो केवल किसी सिद्ध सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर भी शास्त्र हमें यह चेतावनी देते हैं कि केवल बाहरी अनुष्ठानों में उलझकर न रह जाए, बल्कि उस भीतरी अनुभूति की खोज करें जो सच्चे सद्गुरु के सान्निध्य से ही संभव है